दोस्तों, मुकेश अंबानी अब जियो मोबाइल और जियो मार्ट के बाद जियो पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में है। कंपनी जियो नाम से हजारों पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। ऐसे में अगर आप में से कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। दरअसल ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी ने रिलायंस के फ्यूल रिटेल वेंचर में $1 अरब का इन्वेस्टमेंट करके 49% की जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। हालांकि दोनों कंपनियों के बीच इस डील का ऐलान पिछले साल हुआ था, लेकिन ये डील अब पूरी हो सकी है। इसके बाद रिलायंस और बीपी मिलकर रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी बनेगी। ये कंपनी जियो बीपी ब्रांड के नाम से काम करेगी। इसके बाद रिलायंस के पेट्रोल पंप का नाम बदलकर जियो बीपी किया जाएगा और आगे इसी नाम से पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। कंपनी की योजना अगले कुछ ही साल में करीब 4100 नए पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। ऐसे में अगर आप पेट्रोल पंप खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जियो का पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर आप जियो का पेट्रोल पंप खोलते हैं तो आपको कितनी होगी कमाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, रिलायंस और बीपी मिलकर जियो बीपी पेट्रोल पंप का जाल पूरे देश भर में बिछाएंगे। कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार अगले 5 साल में फ्यूल रिटेलिंग नेटवर्क को बढ़ाकर 5500 फ्यूल स्टेशन करना है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो देश भर में इसकी टोटल संख्या जो है वो 1400 है। इस प्रकार 4100 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और ये पेट्रोल पंप जियो बीपी पेट्रोल पंप कहलाएंगे। वहीं इन पेट्रोल पंप पर अगर हम मैन पावर की बात करें तो करीब 80,000 लोगों को नौकरियों का मौका भी मिलेगा। इस नए वेंचर के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का कहना है कि RBML का मकसद मोबिलिटी और लो कार्बन सॉल्यूशंस का मार्केट लीडर बनना है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के जरिए ये भारतीय कंज्यूमर्स के लिए फ्यूल का क्लीन और अफोर्डेबल ऑप्शन पेश करना चाहते हैं। अभी देश में पेट्रोल पंप के क्षेत्र में अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनीज का बोलबाला है। अभी देश में करीब 69,392 पेट्रोल पंप हैं और इनमें से सरकारी कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और HPCL के पास करीब 62,072 पेट्रोल पंप है। इस तरह से इन 3 कंपनियों के पास देश के 256 विमानन ईंधन स्टेशनों में से 224 स्टेशन हैं। उम्मीद है कि इस नई कंपनी के बनने के बाद देश में पेट्रोल पंप की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अगले 20 वर्षों में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ईंधन बाजार होगा। इस दौरान देश में यात्री कारों की संख्या में लगभग 6 गुना वृद्धि होने का अनुमान है। संयुक्त उपक्रम का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1400 से अधिक खुदरा बिक्री केंद्रों के नेटवर्क को बढ़ाकर 5500 तक पहुंचाने का है। आइए अब जानते हैं कि अगर आप जियो पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं तो जियो पेट्रोल पंप लेने का क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस जो बंदा चाहता है उसकी एज 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास 10वीं पास का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपकी जमीन स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर है तो आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र में है, नगरीय क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 800 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। दोस्तों, जिस जमीन पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उस जमीन के कागज पूरी तरीके से साफ सुथरे होने चाहिए, यानी कि उस जमीन के टाइटल पर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके नाम है तो वो आप ही के नाम होने चाहिए, उन पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। जिस जमीन पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वो जमीन अगर कृषि भूमि यानी कि एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उसे गैर कृषि भूमि करवाना होगा, चेंज करवाना होगा।
यदि जमीन आपकी खुद की नहीं है तो जमीन के मालिक से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इस जमीन में पानी और बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। यदि जमीन को आपने लीज पर लिया है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि जमीन खरीदी है तो आपके पास इस जमीन की रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए। आपके जमीन का जियो-बीपी पेट्रोल पंप करेगी निरीक्षण और जब आप जियो-बीपी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करेंगे तो कंपनी आपके दस्तावेजों की सत्यता जांचने के लिए जांच करेगी। इस दौरान आपकी बताई जमीन का निरीक्षण किया जाएगा। इस निरीक्षण के बाद आपकी जमीन अगर कंपनी को सूटेबल लगती है तो 1 महीने के अंदर ही आपको पेट्रोल पंप डीलरशिप का ऑफर मिल सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप जियो-बीपी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन। दोस्तों, जियो-बीपी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करना बहुत इजी है। रिलायंस पेट्रोलियम ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको नीचे मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करना है। वहां से आप डायरेक्ट इस लिंक पर पहुंच सकते हैं। लिंक है www.reliancepetroleum.com/businessinquiry। यहाँ पर पेट्रोल पंप के अलावा कंपनी से बाकी तरीकों से जुड़ने का भी मौका मिल रहा है, जैसे कि लुब्रिकेंट, ट्रांसकनेक्ट फ्रेंचाइजी, A1 प्लाजा फ्रेंचाइजी, एविएशन फ्यूल से लेकर बाकी अन्य तरीके से भी कंपनी जुड़ने का मौका दे रही है। इन कामों की फ्रेंचाइजी का विवरण वेबसाइट पर है। अगर जो लोग इच्छुक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पंप की। दोस्तों, जियो-बीपी पेट्रोल पंप अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ जानकारियां कंपनी को देनी होंगी। इनमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल के अलावा राज्य और शहर का नाम मांगा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। जैसा आप इस फॉर्म पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको पार्टनर टाइप सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना होगा, अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, अपनी ईमेल आईडी और एड्रेस फिल करना होगा। आप करंटली कौन सा बिजनेस करते हैं ये भी आपको मेंशन करना होगा और जो बिजनेस आप कर रहे हैं हाल फिलहाल में उसका टर्नओवर कितना है ये भी आपको बताना होगा। अगर आप अभी कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो आप इन कॉलम्स को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर टिक करके सबमिट कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको। इसके बाद रिलायंस के प्रोफेशनल्स आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों, आपको कैसे आवेदन करना है ये हमने बता दिया, क्राइटेरिया क्या है ये भी बता दिया, इन्वेस्टमेंट भी हम बता चुके हैं। आइए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के मोटिव से ही स्टार्ट किया जाता है। तो अगर आप पेट्रोल या पेट्रोल पंप खोलते हैं रिलायंस जियो का तो आपको कितना मुनाफा होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर पेट्रोल पंप के खर्च को घटा दें तो उसके बाद पेट्रोल बेचने पर प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक आप बचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप डेली का 5000 लीटर पेट्रोल बेचते हैं तो आपको डेली एवरेज 10,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। महीने की अगर हम बात करें तो महीने में ये कमाई करीब 3 लाख रुपए की होगी और यहाँ पर हम सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं। डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल बेचने से अगर आपको प्रति लीटर 2 रुपए की भी कमाई हो तो रोज 5000 लीटर डीजल बेचकर आप करीब 10,000 रुपए कमा सकते हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप का कारोबार सबसे अच्छा बिजनेस माना जा सकता है। आप खुद ही देख लीजिए कि आपको महीने में कितनी कमाई हो सकती है। अब आपको कितनी कमाई होगी ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पेट्रोल पंप की लोकेशन कितनी है और वहां पर ट्रैफिक कितना है, जिससे आपके पेट्रोल पंप पर जो ट्रैफिक रहेगा वो कितना रहेगा। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने और उसके एक्सपेंशन के लिए बैंकों से लोन भी लिया जा सकता है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम हैं तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। पेट्रोल पंप पर आजकल रेस्टोरेंट जैसी फैसिलिटीज भी मिलने लगी हैं। तो आप अगर पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो उसको आगे एक्सपेंड करने के लिए इस तरह का काम भी कर सकते हैं और इस तरह के काम के लिए भी बड़े आराम से लोन लिया जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोल पंप स्टार्ट करने में जो खर्च आता है वो उस एरिया पर डिपेंड करता है जिस एरिया में आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं। अगर आप अर्बन एरिया में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो खर्च उस अकॉर्डिंग होगा, वहीं अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में खोलना चाहते हैं तो खर्च उसके हिसाब से आएगा।
फिर भी ऑन एन एवरेज बेसिस आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना खुद का पेट्रोल पंप खोल सकते हैं और कर सकते हैं बहुत बढ़िया कमाई। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप रिलायंस जियो के इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।